दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाने में दिक्कत आ रही होगी और इसी के बारे में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर को शुरू करने के दौरान हमको किस प्रकार से हमारी कंपनी को आगे नए सत्र में लेकर जाना है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। हम जो प्रेजेंट में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में अल्ट प्लस F2 की मदद से पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे अब से पहले हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे थे, तो अब हमको अल्ट प्लस F2 की मदद से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए पीरियड सेट कर लेना है। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी टैली कंपनी बार बार हैंग हो सकती है या फिर कई बार डेटा क्रैश होने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में हमारा डेटा सुरक्षित नहीं रह पाता। तो इसके लिए टैली प्राइम ने एक नया फीचर और दिया है जिसकी मदद से हम हमारी कंपनी को स्प्लिट करके और नए करंट ईयर को चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जिस कंपनी में अब जिस पीरियड में काम कर रहे हैं उसी पीरियड में कंपनी को स्प्लिट करने के बाद में ऑटोमेटिक नया पीरियड चेंज हो जाएगा और जो प्रेजेंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस के रूप में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि टैली के डेटा को स्प्लिट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमको जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाना है। उसके बाद में अल्ट के साथ में वाई प्रेस करना है या फिर यहाँ पर डेटा पर जाना है। जैसे डेटा पर जाएंगे हमको यहाँ पर स्प्लिट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर एंटर करेंगे और उसके बाद में सबसे पहले हमको हमारी कंपनी के डेटा को वेरीफाई कर लेना है कि यदि हमारी कंपनी में कोई भी एरर आ रही होगी तो हम उसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर इसने दिखा दिया नो एरर फाउंड, कहने का मतलब आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो एस्केप प्रेस करते हुए मैं वापस से बाहर आऊँगा और उसके बाद में अल्ट के साथ में वाई प्रेस करेंगे और स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद में यहाँ पर स्प्लिट डेटा। इसके अलावा हम कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने से पहले कंपनी का बैकअप भी ले सकते हैं। बैकअप और रिस्टोर करना मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके लिए हम स्प्लिट डेटा करेंगे। उसके बाद हमारी कंपनी का नेम यहाँ पर शो होगा। देन हमको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। स्प्लिट फ्रॉम यानी कि जिस भी डेट से आप इस कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/4/2021 से इस डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो 1/4/21 डालेंगे। तो हमारी यहाँ पर 2 कंपनी बढ़ जाएंगी, यानी कि पहली कंपनी होगी 1 अप्रैल 2020 से और जो सेकंड कंपनी होगी वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी। तो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में यस, इसके बाद कंपनी का डेटा स्प्लिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी का डेटा स्प्लिट हो रहा है, इन प्रोग्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंपनी का डेटा स्प्लिट हो चुका है, जिसमें ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारी मेन कंपनी है और इसके बाद में इसकी 2 कंपनी बन चुकी है। कहने का मतलब इसको 2 भागों में बांट दिया। पहली कंपनी 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट है और जो सेकंड कंपनी है 1 अप्रैल 21, उसमें अभी तक हमने कोई वाउचर की एंट्री नहीं की है। तो यदि हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो प्रेजेंट की जो बैलेंस शीट है वो अल्ट F1 करके यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे कैपिटल अकाउंट, जो भी लेजर्स हैं या फिर जितना भी स्टॉक बचा हुआ है हमारा इस बार का क्लोजिंग स्टॉक, वो अगले नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक में शो करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर हरिमोहन अकाउंट है, तो ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है
वो नेक्स्ट ईयर की जो भी 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रही है इस कंपनी का ओपनिंग बैलेंस शो करेगा। तो इसको ठीक तरीके से समझने के लिए अभी हम इन कंपनियों को बंद कर लेते हैं। इसके लिए मैं F3 प्रेस करूँगा और यहाँ पर सट कंपनी, तो जिस भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं वो यहाँ से बंद कर लेंगे। तो अब हमारे पास ABC लिमिटेड 1 अप्रैल 2021 से जो कंपनी स्टार्ट हो रही है वो वाली केवल एक कंपनी ओपन हो रखी है। तो इसकी यदि हम बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में अल्ट के साथ में F1 करेंगे। तो अब यदि हम इन लेजर्स का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं तो यहाँ पर शो करेगा। जैसे हरिमोन अकाउंट है तो इसको हमको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाया हुआ है। जैसे बैंक अकाउंट्स है तो बैंक अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस 46,000 है। तो इस प्रकार से अब आप इसमें नया काम स्टार्ट कर सकते हैं और वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो इसके बाद में मैं इस कंपनी को भी एक बार सेट कंपनी करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसको सेट करेंगे तो अब यदि हम इस कंपनी को ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ से हम इस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वाली कंपनी में हमारा पूरा डेटा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा इस कंपनी में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 21 तक का डेटा रहेगा और इस कंपनी में 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 तक का डेटा रहेगा। तो इसमें यदि हम एंट्री करना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर वाउचर्स में जाकर एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।